सवाल, चूंकि मैं पब्लिक के लिए डिबेट करता हूं, लोगों के लिए डिबेट करता हूं, लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, तो मैं वो सवाल आप लोगों के पास सीधा सीधा रख देता हूं। मैंने जो 5 रीजन गिनाए यूसीसी की वजह से, क्या उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए? क्या एक महिला का आत्मसम्मान का अधिकार उसका अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या एक महिला का हक उसका हक नहीं होना चाहिए? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सिविल के मामलों में नहीं गिना जाना चाहिए? अरे हमारे पास ऑलरेडी सिविल राइट्स तो हैं ही। आप 3 तलाक की अगर बात करते हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं 3 तलाक के मामले में हुआ क्या, रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। विवेक सुनिए मेरी बात। वो मामला ये हुआ कि बहुत जल्दबाजी में, जिस तरह से हर बार जल्दबाजी के नाम पर मोदी जी जाने जाते हैं कि कुछ भी होने के पहले उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डंका बच गया, फिर चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, डंका बच जाता है, फिर किसान का आंदोलन आता है तो डंका बच जाता है, फिर वापस भी चला दे। इसी तरह इतनी जल्दबाजी में उन्होंने 3 तलाक का प्रावधान लाके किया। अब हुआ ये कि 100 में से 99 केस में आज की तारीख में लड़का जेल में है और लड़की अपने परिवार के मतलब ससुराल में नहीं रह पा रही है और वो अपने घर पे है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो बच्चा 2 साल में 3 साल में जब छूट के लौट के आएगा तो ग्रेवेंस का लेवल समझते हैं आप? अगर आपने मुझे किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ पहुंचा, सर वो 3 तलाक की बात थी ना, वो 3 तलाक की बात थी। आप यूसीसी की बात क्यों नहीं करते? आप बार बार 3 तलाक पे क्यों चले जाते हैं? ये लॉजिक सोचते नहीं है। मैं, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, मैं इसका जवाब, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं बीजेपी के अपने मेहमान के पास जाऊं, लेकिन मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान में जब एक कानून है, बांग्लादेश में एक कानून है, तुर्की में एक कानून है, इंडोनेशिया में एक कानून है, मलेशिया में एक कानून है, मिस्र में एक कानून है। अरे भाई, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में भी इस बात को नहीं माना जाता, बांग्लादेश में इस बात को नहीं माना जाता। पाकिस्तान को तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता था, वहां के लोगों की तो कोई राइट्स है ही नहीं वहां पर। तो खैर, अब यहां पर इस लिस्ट में नाम था तो मुझे उसका जिक्र करना पड़ा। लेकिन रिजवी साहब, आप ही बताइए, क्या किसी ऐतराज की आवश्यकता है आज की तारीख में? सुनिए, मैं बता रहा हूं, हमारा देश महान है और उसको महान रहने दिया जाए। और महान इसीलिए है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ संगम है, यहाँ कई मजहबों का ये संगम देश है। और जहां तक ये सवाल है यूसीसी का, ये जो ड्रामा हो रहा है ना, ये ड्रामा हो रहा है 2024 के लिए। अगर इतना ही अच्छा यूसीसी था तो ये सरकार 10 साल में केंद्र में रही मोदी सरकार, ये क्यों नहीं केंद्र में जो है वो लेकर के आई यूसीसी? क्यों जो है ये सिर्फ एक स्टेट में लेकर के आई? क्या ये दिखाना चाहते? आप कह रहे हैं कि साहब ये एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? अगर ये अच्छा है तो केंद्र में इनको लाना चाहिए 10 साल। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को डरा नहीं रहे, मुसलमानों को दबा नहीं रहे, अच्छा, बल्कि ये हिंदुओं को बहका रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं एक बात ताकि बताइए, उन्हें वोट हासिल हो सके 2024 में। अच्छा, लेकिन होने वाला नहीं है ये। अच्छा, नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, न कोई हलाला हो रहा है, न कोई यहाँ पे 14 साल में शादी हो रही है। गंगा जमुनी तहजीब कब से है? रोजगार दो ना, रोजगार की डेट रख दो कि जैसे ही 18 साल की लड़की होगी। रिजवी साहब, एक सेकंड, गुस्सा मत कीजिए, बहुत गुस्सा करते हैं आप लोग, ऐलान कीजिए, बहुत गुस्सा करते हैं। रिजवी साहब, मुझे एक बात बताइए, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब कब से? गंगा जमुनी तहजीब हाँ, कब सदियों से है भाई, सदियों से। बहुत जब से तमाम मजाहिब के लोग यहाँ पे रहते आए हैं। हाँ, वो जो है, और जबानों का संगम है यहाँ, मजहब का संगम है, पानियों का संगम है, तहजीबों का संगम है जी। ये तो संगम नगरी है, पूरा हिंदुस्तान संगम है। तो गंगा जमुनी तहजीब का किसी से कंपेयर मत किया करो, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल न किया करो। नहीं कर रहे रिजवी साहब, आपकी बात मान ली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रिजवी साहब, गंगा जमुनी तहजीब में अगर आप विश्वास करते हैं तो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब आप भी मानते होंगे? हाँ, तो आप काशी और मथुरा पर इस देश के बहुसंख्यकों का समर्थन भी कर दीजिए। समर्थन कर ही तो रहे हैं, ये समर्थन तो था कि एक तरफ जो है, आप बताइए काशी की पहचान क्या उस मस्जिद से है? क्या अयोध्या की पहचान जो है वो बाबरी मस्जिद से थी? क्या मथुरा की पहचान जो है वो ईदगाह से नहीं है? दुनिया भर से लोग किसकी वजह से आते हैं?
लेकिन आप तो ये हिंदू कह रहे हैं पक्ष कि का अगर सपोर्ट करते हैं दाग में ना, एक तिल है, हिंदू पक्ष तो का उसको सपोर्ट दाग करते हैं मान ना। लो। मैं खूबसूरती मैं गंगा मान रहा हूं। जमुनी तहजीब की मैं बात इसको कर रहा था। खूबसूरती मान रहा हूं। जी बिल्कुल सही बात है, और ये खूबसूरती होनी भी चाहिए। नहीं, सारा तो क्या हिंदू ये नहीं कह रहा है। माइनॉरिटीज पे ये यूसीसी लादा जा रहा है? राजनीति करने मैं आपके वाले सवाल को करने लेकर वाले सुरेश खेल जोशी तो- जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है, अरे मैं आपके भाई पास आ रहा हूं। साहब, रिजवी साहब, आपने मेरी सवाल का जवाब दे दिया, रिजवी साहब के पास जा रहा हूं। वाराणसी में मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। सुरेश जोशी जी, यहां पर क्लियर एलिगेशन है कि थोपा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अभी आपके जो स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं, जी दानिश जी बैठे हैं, जी। कई देखो, पहला प्रश्न तो ये है कि जिस तरह के विषय इन्होंने रखे हैं, जिस तरह के इन्होंने विचार रखे हैं, हाँ, उस कोई ऐसी प्रमाणिकता नहीं है या कोई ऐसा हमारी उस सोसाइटी को लाभ नहीं दिखता है कि जिसके विषय को ये यहाँ पर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा है कि एक समाज को, कुछ लोगों को गुमराह करने का आप लोग काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी बहनों को जो उनके राइट्स जो है भारत के संविधान ने दिए हैं, क्या नहीं मिलने चाहिए? क्या उनको जो है कि हक हकूक नहीं मिलने चाहिए? जी। क्या दे इस दो, देश तमाम के मुस्लिम अंदर बहनों को नौकरी दीजिए ना आप। जो क्यों नहीं दे कर्तव्य रहे? हैं, जिनके जो अधिकार हैं, वो दीजिए। उनको क्या प्रदर्शन कभी नहीं होनी सबका चाहिए? साथ, सबका विकास, कभी ये पसमानदा तो- मुसलमान, बेवकूफ बना अरे, रहे हो। रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा बेवकूफ शांति बना रहे हो आप। प्लीज बहुत देखिए, इंसाफ दिलाने वाले एक एक करके, आए। एक एक करके, बिल्किस एक एक बानो करके को बात तो करें, इंसाफ एक नहीं एक दिलाया एक एक आपने। करके बात करें, ये गलत बात है। एक एक करके बात कीजिए, उनको एक तो एक करके छोड़ बात दिया था कीजिए, जब फटकार लगाई एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात अपनी पारी में कीजिए। जो सुरेश जोशी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद रिजवी साहब बोल लीजिएगा। सुरेश जोशी जी बोलिए। हाँ, बहन नहीं नजर आई। नहीं प्लीज बड़ा आप इंसाफ एक सेकंड, एक एक करके बोलने दीजिए। सुरेश जोशी जी को बोलने दीजिए। सुरेश जोशी जी, देखिए, सवाल ये है, जो यूसीसी का कानून आ रहा है, हाँ, ये यूसीसी का कानून किसी के अधिकारों को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहा है। ये यूसीसी का कानून अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। इसमें तकलीफ किसको हो रही है? जो चार शादियां करना चाहते हैं, जो है कि बिना किसी लड़की के रजामंदी के उसको तलाक देना चाहते हैं, जो किसी को संपत्ति में अपना अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अरे ये जो कुछ सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ महाझूठ बोलती है। ऐसे रखना चाहते अगर हैं इतना अच्छा था तो केंद्र में क्यों नहीं लाया? मैं तो कह